चलिए छात्रों, ये आपका सेट 2 है, ठीक है, क्लास 12th मैथ का, ठीक है, सेट 2। और आपका सेट जो है 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपका सेट 2 ऐसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आपसे कहा है, ठीक है, y बराबर 4t और x बराबर 4 तो dy बटे dx ज्ञात करो, ठीक है। आपसे dy बटे dx आपसे पूछा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसे आप t के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, t के सापेक्ष dt करने पर, मतलब अवकलन करने पर, ठीक है। तो अब इसे देखिए, y बराबर 4t है, इसे लिखिए d/dt, y बराबर 4d/dt t, ये आपका होगा dy बटे dt। क्यों हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, t का अवकलन 1 होगा कि आप t के सापेक्ष करते हो तो आप 4 बचे, ये आपका समीकरण 1 है। अब आप इसे देखिए, x बराबर 4/3 है या 4/3, ठीक। अब इसे ऊपर ले जाओ, x बराबर 4 t की घात -1, ठीक है। अब आप जब इसका अवकलन करें, देखो d/dt, x d/dt t की घात -1, ठीक है। ये आपका होगा dx/dt बराबर -1 t की घात -2। फिर आपका बचेगा, देखिए dx/dt बराबर -4/t की घात 2, ठीक है। अब आपको चाहिए dy बटे dx, तभी आपका समीकरण 2 है। देखिए समीकरण 1/2 से, ठीक है, 1/2 से आपको dy बटे dx चाहिए, तो पहले आप y वाला पद रखिए, देखिए dy बटे dt अपान में dx/dt इक्वल बराबर, पहले इसे आप रखिए 4 -4/t²। अब आप टी स्क्वायर इधर भेज दिए, देखिए dt से dt कैंसिल करिए, आपका बचेगा dy बटे dx बराबर 4 से 4 कैंसिल -t²। यही आपका आंसर है, मतलब एक वैकल्पिक है, ठीक है। आपका आंसर सही है, पहले का पहला ही सही है, ठीक है। इसे आप नोट करिए, ठीक है। आपका का पहला ही सही है, -t², ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का खा देखिए। आप व्यू का सवाल है आपका 1 का खा, देखिए आपसे क्या कहा, 1 का खा देखिए, देखिए आपसे कहा खा a बराबर 0 1 1 0, आपको दिया b बराबर 1 0 0 -1। आपको मान चाहिए बी ए का, मतलब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करने हैं, आपको गुणा करने हैं, ठीक है। देखिए पहले आप बी रखिए, बी आप पहले रखिए 1 0 0 -1 इंटू में ए। अब आप इनका गुणा करिए, देखिए 1 में 0 करे आपका 0, अब 0 को 1 में करिए तो फिर भी 0, ठीक है, +0। अब आप इधर आ जाओ, 1 में 1 का 1, 0 का 0 में 0, अब इधर आ जाओ, 0 का 0 में 0, -1 का 1 में -1, इधर आ जाओ, 0 का 1 में 0 +0, ये आपका बचेगा 0 1 -1 1, यही आपका 0, ये आपका आंसर है, मतलब ये आपका सही है। देखिए 0 0, ये 1 चौथा सही है आपका, एक विकल्प सही है आपका 4 वाला, ठीक है, या 4 आपका सही है। अब देखिए इससे आगे आपसे क्वेश्चन नंबर घ जो है आपका सिलेबस में है नहीं, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर घ देखिए, ठीक है, आपका घ सिलेबस में नहीं है, ठीक है। घ देखिए, इससे आगे इसे हटा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ देखिए इसका, देखिए घ आपका जो समाकलन का सवाल है, ठीक है। घ √3 1 dx बटे 1 + x², ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट देखिए, ये आपकी अपर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट है, ठीक है। 1 से √3x, √3 आपका लिमिट है। अब देखिए 1 + x² किसका समाकलन होता है,
इसे लिखिए, अभी आपका समाकलन है टेन इनवर्स एक्स का। आपको मालूम है कि सबसे पहले आप लिमिट ये लिखिए, अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, माइनस में देखिए तो फिर टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस में टेन इनवर्स एक, ठीक है। ये लिमिट जो नीचे आती है, ठीक है, लोअर वाली, ये माइनस में रखी जाती है, ठीक, आपको मालूम है। अब देखिए 10 में किसका मान है, ये 10 60 का मान है, ये आपका 10 45 का मान है। एक जो है 10 45, 10 से 10 कैंसिल करिए, 60 माइनस के 45, अब आपके बचे हैं 15, ठीक है। अब जो 15 को आप जब उसमें चेंज कर रहे हो रेडियन में, देखिए 15 फिर 5/180, देखिए 5 3 15, ठीक है, और 5 3 15, ठीक है, और 5 चक्का 30, 3 कम 3 12, मतलब 5/12 आपका आंसर है। इसे देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 5/12 है आपका, मतलब ये उसका सही है, सेकंड सही है इसका, सेकंड आपका सही है। अब देखिए इसका डा, देखिए सिंपल सवाल है डा। आपसे कहा दोनों एफ जो है रियल नंबर है, ठीक है। आपसे कहा एफ एक्स जो है मोड एक्स है। अब एक चीज ध्यान दिए, सबसे पहले तो दोनों रियल नंबर पहले तो, ठीक है। अगर हम एफ एक बराबर रखते हैं यहाँ पर एक, तो फिर एक ही मिलेगा आपको। अब एफ माइनस एक बराबर रखते हैं तो फिर देखिए मोड में आपका माइनस जो है प्लस ही होता है, एक आएगा। मतलब देखिए यहाँ पर एफ एक बराबर माइनस, एफ माइनस एक है, दोनों में मान एक है। अगर ये बराबर है तो आपका एक एक ही आच्छादक दोनों नहीं है। आप लिख सकते हैं एक एक ही आच्छादक, एक एक ही बा आच्छादक नहीं है, ठीक है, दोनों नहीं है, ठीक है। इसे आप नोट करिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, ठीक, इसे आप नोट करिए। अब 2 का देखिए, आपसे क्या कहा, 2 का, ठीक है, 2 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए आपसे क्या कहा, आपको समाकलन करने, समाकलन एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू dx, ठीक है। अब देखिए आपको समाकलन करने तो पहले से आप मैंने माना एक्स क्यू बराबर टी, माना एक्स क्यू बराबर टी। अब जो आपने माना इसका पहले आप अवकलन कर रहे हो, ठीक है। देखिए कितना होगा आपका 3x स्क्वायर बराबर dt बटे dx, आपने x के सापेक्ष किया तो फिर dx बराबर dt बटे 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मान रखिए, देखिए इधर देखिए एक्स स्क्वायर साइन टी है, क्योंकि आपने एक्स क्यू की जगह पे टी माना तो साइन टी। अब आपको dx की जगह पे ये रख रहे हैं dt बटे 3x स्क्वायर, ठीक है, लिखिए dt बटे 3x स्क्वायर। इससे इसे आप कैंसिल करिए, देखिए साइन टी डी टी बटे 3, 1/3 बार लीजिए साइन टी। तो आपको मालूम है साइन टी का समाकलन क्या होता है, कोस टी होता है, कोस टी प्लस सी। अब जो आपने माना है, क्या आपने माना, देखिए आपने टी बराबर क्या माना है, टी बराबर आपने माना है, देखिए 1/2 सॉरी 1/3 कोस एक्स क्यू। देखिए छात्रों कोस जो साइन टी का समाकलन जो है माइनस कोस टी होता है, ठीक, माइनस, इसे माइनस लगाइए, ठीक है, इसे आप नोट करिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर है 2, ठीक है, 2 का। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का घा देखिए, सॉरी गा देखिए, गा में आपसे का खा देखिए, पहले तो भाई खा ही है, ठीक है, खा देखिए, ठीक, इसे ठहरे, ठीक, इसे आप नोट करिए, 2 का खा देखिए, 2 का खा, देखिए छात्रों 2 का खा। आपसे कहा 2i कैप माइनस जे कैप माइनस ए के कैप तथा ये आपका के कैप है, ठीक है, ये आपका के कैप तथा
आई कैप प्लस के 4j कैप प्लस के कैप, ये परस्पर लंबवत हैं तो आपसे ए का मान पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो अगर ये लंबवत हैं तो उसे आप वेक्टर रूप में लिखिए। कैसे? देखिए, ए वेक्टर बराबर 2i कैप फिर जे कैप, जैसे ए वेक्टर ऐसे लिखिए, ए वेक्टर माइनस के ए के कैप। इसी हिसाब से बी वेक्टर बराबर लिखिए आप आई कैप 4j कैप प्लस के कैप। अगर ये लंबवत हैं, अगर ये परस्पर लंबवत हैं तो आपका होगा कि एक ए डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होगा। लंबवत होने की ये शर्त है। ठीक है, अब आप देखिए, ए वेक्टर आप इसे रखिए 2i कैप फिर जे कैप ए के कैप डॉट बी वेक्टर आप आई कैप 4j कैप प्लस के कैप इक्वल में 0। अब देखिए, आई कैप आपका एक होता तो 2, जे कैप फिर भी एक तो माइनस के 4। देखिए, के कैप एक तो माइनस ए बराबर में 0। देखिए, इसमें आप घटे तो माइनस के 2 आप बचे, ए बराबर 0। ए आप उधर भेज दो तो ए बराबर आपका माइनस के 2 आंसर है। ठीक है, देखिए ए बराबर माइनस के 2। ठीक है, ये आपका आंसर है। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, आ रहा है। ठीक है, आप नोट करिए, ए बराबर माइनस के 2। अब इससे अधिक क्वेश्चन नंबर इसी का है, गा 2 का गा सवाल है। ठीक है, बढ़िया सवाल है 2 का गा। पहले इतना नोट करिए, फिर आप 2 का गा देखिए। गा